हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूजीसी नेट जो 18 जून को जो अभी हुआ था एग्ज़ाम 2024 18 जून को, जिसको अभी फिर से किया जाएगा या नहीं होगा, अभी तक तो कन्फ्यूज़न है। उसी का मैं पेपर 1 सॉल्व कराने वाली हूँ, सेकेंड शिफ्ट का। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी, वो भी मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। और इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पीजीटी में पॉलिटिकल या हिस्ट्री है, तो भी ये चैनल आपके लिए हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं एसएसटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी हिस्ट्री और पॉलिटी करा रही हूँ। बहुत सारे पार्ट्स मैंने करा रखे हैं और आगे भी मैं कंटिन्यू कराते ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो आज का हम डीआई का मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी फ्रेंड्स, इसको सॉल्व तो नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि इस बार जो डीआई था मुश्किल नहीं था बट लेंथी बहुत था, बहुत ही मल्टीप्लिकेशन वो था, टाइम टेकिंग वाला था। तो इसके लिए आप ये मैं आंसर बता दूंगी और आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप खुद से बैठ के सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे पहला क्वेश्चन है, यदि इसमें क्या दिया गया था ना, देखो दो चीज़ दिया, एक तो दिया था कुल जनसंख्या 800 करोड़ है और उसमें 10% रोगी हैं, फिर दो कॉलम दिया गया था। एक में ये जितने भी रोगियों की परसेंटेज है, विश्व में रोगियों की परसेंटेज, और साथ में कुछ कुछ जो कॉन्टिनेंट है उसमें कौन से पूरे रोगी की परसेंटेज और किडनी पेशेंट, ऐसे दिया गया था। तो इस हिसाब से आप दो कॉलम आप बना के आप खुद से कर सकते हो, टफ नहीं था। बस हाँ, ये था कि प्रोसेस करने में लेट हो, टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग था। तो पहला का आंसर हो जाएगा 8 लाख, ऑप्शन नंबर अगर ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या 6% है और हृदय रोगियों की संख्या 22% वृद्धि होती है, तो विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या और हृदय रोगियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? तो इसका नया अनुपात होगा 159, ऑप्शन नंबर सी, अनुपात 6:1 अगला है, यदि दक्षिण अफ्रीका में वृक्क रोगियों की संख्या में 25% की कमी होती है, तो विश्व में कुल वृक्क रोगियों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो 10% की कमी आएगी। अगला है, अफ्रीका में रोगियों की संख्या एशिया और उत्तरी अमेरिका में मिलाकर यहाँ के वृक्क रोगियों की संख्या के साथ अनुपात कितना होगा? तो 50:21, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर होगा। इसका होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगियों की संख्या विश्व हृदय रोगियों की संख्या के लगभग 6.82% है। अब ये तो बचपन वाला क्वेश्चन आ गया कि क्या करना, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना था। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले आपका ये सी, इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन सी, ए डी बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है, भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा, देखो, न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञाप्तियां होती हैं और न्याय में 3 पद होते हैं। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिज्ञाप्तियां होती हैं और कितने होते हैं पद? 3 होते हैं, 5 होते हैं प्रति। अगला है, इसका ये है, आधार m संख्या यदि एक्स एल संख्या की निरूपण किया तो इसे आधार पर 10 संख्या के रूपांतरित किया जाता है, तो निम्नलिखित संख्या में ए से डी की आरोह क्रम में, तो इसका आरोह क्रम हो जाएगा बी से स्टार्ट होगा, बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है ये पूछा जा रहा है आपका, तो ये हो जाएगा, देखो, सत्य और असत्य व्यष्टिक प्रतिज्ञा के अनुसार होता है। फिर है, वैधता कभी भी स्वयं को एकल संगत नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ हमें इसे बी को एलिमिनेट करना था, फिर हमारा आंसर आ जाता ए बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये है, एक 500 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर प्रति घंटे की प्रति मिनट की गति से चल रहा है, तो सुरंग को 10 सेकंड में पार करता है, तो सुरंग की लंबाई
तो इसका आंसर हो जाएगा 500 मीटर, क्योंकि देखो टोटल करके 1000 मीटर आ जाएगा। तो ये तो हमें क्या सिर्फ सुरंग की लंबाई निकालनी थी ना, तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, जितने वो निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वो 500 मीटर। ठीक है। अगला है गणित संबंधी समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ में कौन सा है, तो ये ललित लीलावती है। अगला है वर्णमाला लेखन में संचार स्पर्श रहित स्वीकृति में कौन सी सांस्कृतिक रूप से ज्ञात होता है, तो प्राथमिक मौखिकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कॉलेज के संस्थापक है, तो सबसे पहले पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज, बिशप कॉलेज शिवपुर, स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड, स्टीफन हो जाएंगे पूना कॉलेज की। फिर हिंदू कॉलेज कोलकाता या प्रेसिडेंसी की हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय। बिशप कॉलेज शिवपुर का हो जाएंगे आपके इंग्लैंड चर्च। और फिर स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है, मतलब सबसे कम से ज्यादा की ओर। तो देखो हमें पता है कि इंडिकेटर कितना 2 4 7 होता है, इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर संकेतक जो 2 4 7 होता है। और जो टारगेट है हमारा गोल है 17, हमें पता है 17 गोल है, 17 तो सबको पता होगा। और टारगेट है 169, तो सबसे पहले तो हमें बी रखना होगा, तो 2 ऑप्शन बना। फिर सी होगा, सबसे पहले क्या होगा, गोल होगा, 17 गोल है, फिर टारगेट कितना 169 है, फिर हो जाएगा ये संकेतक कितने हैं 2 4 7 है, और प्रकाशकों की संख्या तो ये सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे बाद में होगा, तो ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से स्वयं पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त किए गए राष्ट्रीय मानक समन्वय कौन से है, तो भारतीय प्रबंध संस्था बेंगलोर है। प्रौद्योगिकी संवर्धन अधिगम संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL है। फिर है आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS है। सिर्फ हमें डी को एलिमिनेट करना था, बाकी सारा था। सेक्शन संप्रेषण संघ भी है, तो डी को एलिमिनेट करते तो हमारा 4 आंसर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो HTTP का हो जाएगा आपको TPC IP पैकेट्स वेब सर्वर को प्रेषित करता है। फिर SSL क्या है, तो SSL ऑनलाइन संचार के लिए डाटा को करता है, तो यानी B का सेकंड हो जाएगा। MPTP हो जाएगा, C में हो जाएगा इंटरनेट द्वारा ईमेल प्रेषित करना। और FTP हो जाएगा इंटरनेट पे फाइल को अंतरित करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, कोई भी बिल्ली गैर बिडौल नहीं है के समतुल्य क्या नहीं, सभी बिल्लियां बिडौल है। देखो कोई भी बिल्ली गैर बिडौल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 कॉमन सेंस अप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगला है आपकी रुचि वाले चरों को बाह्य चरों का सुव्यवस्थित निरसन निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया जाता है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मतलब उलट फेल कर सकते हैं, ठीक है, बाकी में नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ये सब कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला है आत्मनियंत्रण चक्र की सही क्रम बताइए, तो आत्मनियंत्रण कार्य विश्लेषण पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा लक्ष्य निर्धारण, फिर आ जाएगा आपका योजना बनाना, फिर आ जाएगा रणनीति एवं कार्यान्वयन का अधिनियमन, और सबसे लास्ट में हो जाएगा अधिगम नियमन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला है 1945 के आसपास, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पहले भी किसी ईयर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। 1945 के आसपास स्टैफोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विचार करने के लिए विकसित किया गया, जो प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी में धारण करता है तथा फिर डाटा मेमोरी में प्रोसेस के बीच संचालित करता है, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो
HDD में हेड क्रैश हो सकता है, यही सही है, बाकी सारे गलत है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, बाकी सारे गलत। SSD को लोकशील मेमोरी के रूप में देखा जाता है, नहीं। HDD में कोई भी भाग गतिमान नहीं होता। कंप्यूटर में सामान्यतः द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा प्राथमिक मेमोरी अधिक होता है, नहीं। तो ये सिर्फ फर्स्ट सही है। अगला है यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियस LISTINCESD और कंसोर्टी नाम वाले 3 कंसोर्टी या पहले को मिलाकर शिक्षण मंत्रालय क्या किया, तो ई शोध सिंधु, ये हम ठीक है, ई शोध सिंधु ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है व्यक्तिगत संबोधन, सामाजिक नाटक, आख्यान और मौन। तो व्यक्तिगत संबोधन में आंतर क्रिया में स्वयं एवं अन्य की ओर इंगित करना, ठीक है। फिर हो जाएगा सामाजिक नाटक, तो सामाजिक नाटक व्यवहार हेतु सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का आह्वान। आख्यान में हो जाएगा एक विशेष दृष्टिकोण से अनुक्रमिक वृत्तांतों कथाओं को कहना एवं बार बार कहना, ठीक है। अगला है अगला क्या है, थर्ड है और फोर, हाँ डी में मौन में क्या हो जाएगा, समुचित आचरण समुदाय के नियमों के अधीन, तो ये फोर्थ मतलब सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर में युक्त आउटपुट युक्ति है, तो आउटपुट युक्ति हो जाएंगे आपको ये CRT मॉनिटर और ये हो जाएगा प्लॉटर, ठीक है। ऑप्शन बी और डी, पहले ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगला है सौर तापीय संचायक STEC के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है। STE की प्रमुख इकाई सोलर सेल है। STEC चपटी प्लेट अथवा संकेंद्रित प्रकार के हो सकते हैं। STEC में तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा सकता है। STEC विद्युत उत्पादन कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को सिर्फ हमें एलिमिनेट करना था, फिर हमारा आंसर आ जाता BCDE, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शोध संबंधों को निम्न अनुभागों के सही क्रम में बताइए। तो इसमें सबसे पहले अभिस्वीकृति, फिर हो जाएगा साहित्य समीक्षा, फिर हो जाएगा शोध विधियां, फिर विचार विमर्श। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। अगला है मैं विश्वास है कि इस कक्षा में अच्छा करूंगा, राम ने अपने भाई को बताया। STET विचारक शाब्दिक भाग में मैंने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। मैं सदैव अपने साहित्य की कक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। तो ये उसका साहित्य में आत्म सोच क्षमता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, हाई सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्या है ये 50 की राशि में ABC में, तो इसमें आपको 2x करके देखो x फिर 2x फिर 3x कर लेते, सबको ऐड कर दो इज इक्वल टू 5। देखो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ तो 3 हो गया, देखो 3 हो गया, 3 कर लो और इज इक्वल टू कितना था, 50 था, 50 था और 50 था, और यहाँ x 2x 3x हो गया। तो टोटल मिला के 2 1 3 और ये कितने हो गए, 1 2 3 और 6 हो गया, और 6 और ये 50 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, फिर से डिवाइड कर दो, x का मान आ जाएगा, फिर x में जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से जितना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 5, ठीक है। अगला है 20वीं शताब्दी में भारत के आरंभिक वर्षों में विश्वविद्यालय का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें हो जाएगा C सबसे पहले SDN महिला विश्वविद्यालय, फिर E पटना विश्वविद्यालय, फिर A उस्मानिया, फिर B अलीगढ़, फिर नागपुर। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रम में 4 चतुर्दशों की सूची की पहचान कीजिए। तो A B C D, ये E को हटाना था, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है।
स्वयं मूल्यांकन प्रशिक्षण है, वीडियो व्याख्यान है, शंकाओं के निवारण हेतु ऑनलाइन विचार विमर्श है, विषय रूप में तैयार पाठ्यक्रम जिसे ऑनलाइन मुद्रित किया जा सकता है, अधिगम करता है आमने सामने। तो बस ये तो आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था ये। आप उसमें आमने सामने बैठ के थोड़ी होता है, ऑनलाइन होता है, तो इसको सिर्फ ई को एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाता। अगला, निम्नलिखित बढ़ते गुणात्मक के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या करना था ना, इसमें देखो पशु को सबसे पहले रखो, ठीक है, फिर घरेलू पशु हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपके ये फिर हो जाएगा भार ढोने वाला। और ये देखो इसमें दो में कंफ्यूजन, या तो सेकंड भी हो सकता है या थर्ड भी हो सकता है, ठीक है, इस दोनों में कंफ्यूजन है। घोड़ा बोलो या भार ढोने वाला पशु, कुछ भी हो सकता है, या इसको भी कर सकते हैं ऐसे। मोस्ट प्रॉब्ली ये होना चाहिए, सबसे पहले पशु हो जाएगा, फिर घरेलू पशु हो जाएगा, फिर घोड़ा हो जाएगा, फिर भार ढोने वाला हो जाएगा। अब इसमें मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसमें मतलब दोनों में कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। अगला है बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया में सन्निहित है? तो शाब्दिक संचार, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है मैकाले मैकाले की रिपोर्ट। तो मैकाले की रिपोर्ट में ये सारे आ जाएंगे। देखो उसने प्रशासनिक भाषा के रूप में फारसी और अंग्रेजी को प्रतिस्थापित करना चाहिए कर रहे थे। उसने शिक्षकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले को प्रोत्साहित किया, ये भी था। वह उपयोगितावादी विचार से प्रभावित थे, उसे उपयोगिता अधिगम को प्रोत्साहित किया। देखो या तो हो जाएगा आपका ये क्या नाम है, या तो फोर्थ हो जाएगा आंसर, या तो फर्स्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये फोर्थ ही हो जाएगा, सारा इसमें आ जाएगा। अगला है संकलन परीक्षण पंजीकरण अनुपात में क्या है आयु का प्रतिशत? तो 18 से 23 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, तो सॉरी थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक कम समय का अस्तित्ववान और अस्थिर वायु जल प्रदूषक है? तो वाष्पीकरण कार्बनिक यौगिक, ये VOC, ये सेकंड, ठीक है। अगला में हमको परिपक्वता खतरा, चयन खतरा, इतिहास खतरा और परिशिक्षण। तो ए में हमें परिपक्व में लगाना था थर्ड। यह उबाऊ, थकान आदि मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिभागियों में हुए अल्पकालिक तथा अथवा दीर्घकालिक बदलावों के कारण होता है। दूसरा है चयन खतरा, चयन खतरा में हो जाता है जब पूर्व में फर्स्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी ये फोर्थ हो जाएगा, सॉरी ये फोर्थ हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। ये देखो फर्स्ट में थर्ड करना था, फोर्थ में हमें सेकंड में फोर्थ करना था, थर्ड में सेकंड है, और परीक्षण वाला हो जाएगा फर्स्ट जब पूर्व में परीक्षण हो चुके होने के प्रकार के रूप में प्रतिभागियों का व्यवहार परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? सेकंड। अगला है मिलान करना, बोल्ट, रिंग, सोल्ड, फॉर्म। तो इसका ए का हो जाएगा आपका थर्ड, ए का थर्ड, फिर बी का हो जाएगा आपको फोर्थ, फिर सोल्ड सेकंड का हो जाएगा आपको ये, और लास्ट में आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये आप ABC करके सबको ऐड कर देते तो आ जाती है, आसान था। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ABC लिख दो, उसमें ए के स्थान पे जो है बी, जैसे पहले BOLT है तो जो जो नंबर पे उसको ऐड कर दो, वही उसका आंसर था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि में अधिकांश देश के इसके किसके मध्य है? तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होते, क्योंकि वहां पे जो विषुवत रेखा बीच से गुजरती है उधर ऊपर से ना पूरी एकदम क्या बोलते हैं कर्क, जैसे देखो कैसे होते कर्क रेखा मकर रेखा ऐसे है। तो ये देखो ये है तुम्हारे विषुवत रेखा, इधर कर्क रेखा, इधर मकर रेखा। तो इस जो एरिया में लाइट बहुत पड़ती है, सूर्य की रोशनी बहुत आती है, तो इसीलिए इसको ये सौर्य संधि में इस अधिकांश इसके पूर्णतः है किसके बीच है? कर्क रेखा और मध्य मकर रेखा के मध्य, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में जितने भी कंट्री आएंगे वो इसके हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला है मापन की निम्न मापनीय की पहचान कीजिए से जिसमें प्रेक्षण का श्रेणीकरण किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपको, देखो इसमें नॉमिनल को हटाना था, बाकी आपका सारा हो जाता। ठीक है, इसमें नॉमिनल को हटा दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ये BCD। अगला 40 है। अब ये क्या है, बीमारी वाले देखो, जल जनित बीमारी, तो ए में हो जाएगा थर्ड टाइफाइड, फिर हो जाएगा बी का फोर्थ ट्रोमा, क्या है जल धावित बीमारियां स्वच्छ जल की कमी के कारण, फिर जल आधारित बीमारियां सी का हो जाएगा सेकेंड सिस्टोमोसिया, जल संबंधित बीमारियां ये हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड, इसका सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संचरणात्मक प्रेक्षण में प्रतिचयन उपागम की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति एक निर्धारित समयावधि के लिए प्रेक्षण किया जा सकता है। तो समूह ये क्लस्टर सैंपलिंग में होगा, क्लस्टर सैंपलिंग में ऑप्शन नंबर डी समूह प्रतिचयन या क्लस्टर सैंपलिंग का हो, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला है कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्नलिखित में किस हेतु स्पष्ट की आवश्यकता होती है। अनुदेशन, प्रायोगिक क्षमता, संस्थागत कर्मठता, और फिर हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम उद्देश्य, विफलताओं के अनुभव। तो इसमें हम ये करेंगे, क्या करेंगे, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ABC। अगला है निम्नलिखित जनसंचार में कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखो जो कौन सा जनसंचार यानी बहुत लोगों का संचार होता है, तो उसमें दो को एलिमिनेट, देखो तात्कालिक प्रतिपुष्टि इसमें नहीं होती है और सजातीय नहीं होती है। ठीक है, सजातीय भी नहीं, एक टाइप, जब जनसंचार हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, वहाँ तुरंत तो प्रतिपुष्टि होती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा BDE। ठीक है, अगला है तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण हत्या करे, तो आश्रय दोषी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला 45 का आंसर है आपका, 45 को आपको सॉल्व करना था, अगर पहला सॉल्व कर लेते तो ये गलत आता, तो आपका ये दोनों का आंसर कट जाता, फिर हमें क्या करना, सी दोनों में था तो सी को तो नहीं करना था, फिर हमें ए को सॉल्व करना था। ठीक है, बी को या डी को, दोनों में से कोई आप सॉल्व कर दे। इसका तो आज 25% आ जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्व करोगे तो ये 25%, तो डी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सेकेंड वाला, बी और सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये है आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप करके खुद से कर लेना। पैराग्राफ ये बहुत ईजी था, मतलब टफ नहीं था, बस आप पैराग्राफ वाला क्वेश्चन तो खुद से देखो। पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे करो, पढ़ लो खुद, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो, फिर ताकि आप पैराग्राफ से सेग्रीगेट कर पाओगे किस भाग में कौन सा उसका आंसर है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।